हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन समझेंगे कि किस प्रकार से हम पाइथन के अंदर लूप बना सकते हैं। और लूप में अपन सबसे पहले समझ लेते हैं वाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले ये मेरा नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन है। आप आइडियली टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं पाइथन का। और इसमें सिंपल सी बातें करनी है अपन को कि पहले हम वेरिएबल को डिसाइड कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कोई चीज़ प्रिंट करानी है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नथिंग बट पाइथन। तो मैंने प्रिंट करा दिया और इसमें मैं पाइथन को प्रिंट करा देता हूँ हेलो वाइल लूप। वाइल लूप में आप इसको लिख दीजिए पाइथन। ओके। और यहाँ से जाकर आप इसको सेव कर दीजिए। कहाँ से जाकर सेव एज करना है। और इसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो डेस्कटॉप पर मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइल डॉट पी वाई। वाइल डॉट पी वाई मतलब वाइल लूप, और पी वाई मतलब इस पाइथन की स्क्रिप्ट है। यहाँ से मैंने इसको बंद करा। यस, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं चाहूँ तो आई की वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू 1 डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 कर दी मैंने। अब ये 1 जो है ये एक वेरिएबल है, आई आप कह सकते हो। तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पीएचपी की तरह कि यहाँ पर वेर या वाट एवर, जैसे सी में अपन वेर या डबल करते, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पर मैंने एक वाइल डाल दिया। तो वाइल हमेशा कंडीशनल होता है, यानी इसमें कुछ कंडीशन पास करनी पड़ेगी मुझे। तो कंडीशन सपोज कि मैंने 7 से किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से 7 से किया और यहाँ पर मैं जाके फुल कॉलन लगाता हूँ और मैंने इंटर करा। और इंटर में मैंने 2 इंडेंटेशन दिए। 2 इंडेंटेशन मतलब वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब यहाँ से अपना, अगर सी या पीएचपी होता तो उससे वहाँ पर यहाँ क्या लगाते अपन, 2 यहाँ तो वाइट स्पेस है, वहाँ वहाँ करली ब्रैकेट लगाते क्योंकि ये ब्लॉक को डिफाइन करेगा। तो यहाँ से करली ब्रैकेट ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है और मैंने अपन यहाँ से ये कर दिया। तो इसमें इसमें कोई करली ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं होता, सिर्फ यहाँ इंडेंटेशन चलता है, सिंपल। तो मैं आई को प्रिंट करा दूंगा इसके अंदर। तो ये मेरा आई प्रिंट हो गया। और नीचे इसी के साथ नीचे जाकर इतने ही इंडेंटेशन पर मैं आई का इंक्रीमेंट करा दूंगा। आई का इंक्रीमेंट कर दूंगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन का इंक्रीमेंट करा रहा हूँ मैं। या ऐसे भी लिख सकते हो इसका, आई इक्वल टू +1। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1, क्योंकि हर बार 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसके बाद आप इसको यहाँ से दे सकते हो। और ये इंडेंटेशन आएगा एल्स पे, तो ये एल्स हो गया। और एल्स के अगर ये नहीं हुआ तो आप इसी के बाद प्रिंट कर सकते हो। क्या आप इसमें प्रिंट करा सकते हो वाट एवर जो आपको प्रिंट कराना है। और यहाँ लिख सकते हो कि आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6 या 7, जो भी है। आई इज नो लॉन्गर लेस देन, या किससे, 7 से। अब ये 7 से छोटा नहीं होगा। या जो भी कंडीशन यहाँ पास करो, 6, 5, 4, 3, जो भी कंडीशन आपको पास करनी है वो यहाँ से पास कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से आप इसको एक बार और सेव कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सेव किया तो ये सेव हो गया। अब इसको एक बार रन करा देते हैं अपन। रन कैसे कराते हैं, रन में जाके रन किया। यहाँ पर मैंने CMD टाइप किया क्योंकि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और शिट, मैंने यहाँ इसको CMD क्यों लिख दिया, ये मैंने एक्चुअली ऐसे कुछ था। और ये CMD मुझे यहाँ पर लिखना था इसमें। CMD लिखा और यहाँ पर रन कमांड फायर की। कैसे करना वाला हूँ, CD बैकस्लैश, तो मैं यहाँ आ गया CD, और इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ यूजर्स, तो हो गया। फिर CD चेंज डायरेक्टरी, फिर श्याम भटिया, तो यहाँ आ गया। और फिर CD, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप में चला गया मैं। और डेस्कटॉप पर किस नाम से है, वाइल डॉट पी वाई के नाम से। तो उस फाइल को मैं कॉल कर देता हूँ वाइल डॉट पी वाई, और इसको एंटर मारता हूँ तो क्या कुछ, यस, मेरे पास पाइथन का एक पूरा टेबल प्रिंट हो जाता है 1 से लगाकर 6। तो 1 से 6 तक प्रिंट होता है। ये आ रही बात। 1 से 6 तक प्रिंट होने के बाद अब कोई कंडीशन नहीं बचती। ये आई इज नो लॉन्गर लेस देन 7। अब ये 7 से छोटा नहीं है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, तो एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं मान लो कि चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट हो जाए, 2 का टेबल प्रिंट हो जाए, और 2 का टेबल कहाँ तक जाता है, आपको जाता है 20 तक। तो मैं मैक्सिमम कंडीशन इसकी 21 ले लेता हूँ। इंटीजर वैल्यू को ये कंसेप्ट करेगा और हर बार आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं नथिंग बट, ये यहाँ पर लिखा जा सकता है कि दिस इज द टेबल ऑफ व्हाट, 2 का टेबल प्रिंट कर लिया, Ctrl+S,
मैंने सेव करना है आपको, और यहाँ से मैं इसको वापस कहाँ है, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर while.py कॉल कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर आपके पास 135 2 के डिफरेंसेस से ये चीज़ चलने लग गई है, ठीक है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 2 से हुई है। क्यों हुई है 2 से, वो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग वैल्यूज़ मैंने ये 2 दे रखी थी। यहाँ से मैं अगर इसकी स्टार्टिंग करूँ और इंक्रीमेंट हर बार 2 लगाऊँ तो मुझे जो टेबल प्रिंट होने का मिलेगा वो यहाँ से, अब वापस कॉल करता हूँ while.py। अब देखिए आप यहाँ से तो 1 3 5 फिर भी ये 1 से स्टार्ट हो रहा। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंडीशन इसमें इसको एक बार कट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये करने के बाद मुझे सेव करना पड़ेगा इसको, तो सेव ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते थे, सेव करना, तो ये सेव हो गया। अब आपको वापस से क्या करना है, रन में जाना है और cmd कमांड टाइप करके इसको cd बैक स्लैश करके cd व्हाट इज ए यूजर्स और फिर cd में श्याम भाटिया, और फिर कर्नाटक से अपनी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उस इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आपको अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है और अच्छे टॉप एजुकेटर्स की एक टीम प्रोवाइड करता है। और उसकी मदद से आपका जो 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करने का सपना है और आप चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कर्नाटक स्टेट से हो या KCET के स्कोर कार्ड को जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेप्ट करते हो उनसे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, तो KCET की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, डेली T20 टेस्ट सीरीज फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कर्नाटका CET स्टार्ट किया है, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कैसा करना है, या तो आप लॉगिन कर सकते हैं और या आपको इनरोल करना है। और यहाँ से जैसे अगर आप देखें तो कर्नाटका CET T20 फॉर बॉटनी है ना, ये आपके पास वीक 1 नवंबर 2 से 8 5 क्विजेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलनी है। और अनअकैडमी काफ़ी ट्रस्टेड और मददगार प्लेटफॉर्म साबित हुआ है कुछ सालों में, तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। आपको कोई इसके बारे में डेली T20 टेस्ट सीरीज की ही सीरीज में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कर्नाटका CET, उसमें देखेंगे आप कर्नाटका CET के जूलॉजी के पोर्शन है नवंबर 3 को होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कर्नाटका का T20 फिजिक्स के हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर केमिस्ट्री के भी हो रहे हैं और आपके पास मैथ्स का भी लिखा है। और इन सब में वैसा नहीं कि आपको जो फ्री में दिया जा रहा है तो इसका कुछ होगा, इसमें फ्री में दिया जा रहा है लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वाला स्कोर एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म जो होता है, यानी आपके स्कोर को बढ़ाने की जो बात होती है वो इसमें देखने को मिलेगी। तो आप इजीली यहाँ से इसको इनरोल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, कर्नाटका CET T20 टेस्ट सीरीज फॉर जियोलॉजी फॉर फिजिक्स, ऐसे देखेंगे आप केमिस्ट्री और ऐसे देखेंगे आपके मैथ्स। तो इस प्रकार CD में डेस्कटॉप। अब यहाँ पे कॉल कर दीजिए इसको, क्या नाम था इसका, while.py। तो आप देखेंगे कि while.py क्यों, अच्छा CD नहीं लगाना था मुझे, while.py जैसे ही आप करोगे तो ये 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 2 4 2 6 और ये 20 तक मेरे पास टेबल प्रिंट हो गया। अब ये 2 का टेबल प्रिंट करवाया है आपने, ठीक है, और स्टार्टिंग करनी है आपको यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये मैं 2 का टेबल, मान लो कि मैं यहाँ से 2 का डिफरेंस लगाकर 5 का टेबल या 19 का टेबल प्रिंट कराता या 21 वाट एवर जो अपन को याद रहे जनरली। तो सपोज दैट यहाँ पर इंक्रीमेंट हर बार कितने का होगा, 14 से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, 14 का टेबल बन जाएगा ये 14 का टेबल, और ये 140 होगा लास्ट में, तो 141 मैंने लगा दिया, ठीक है। और आई की शुरुआत जो मैं करूँगा ये 14 से करूँगा, ठीक है। तो 14 में 2 जात और ये 140 तक जाएगा। दिस इज द टेबल ऑफ वाट, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंपल आई, तो ये 14 का टेबल आई हो जाएगा इल्स कंडीशन में। यहाँ मैंने वापस इसको कंट्रोल एस करा और फिर मैं इसको रन करने कमांड में गया तो ये रन हो गया मेरा, ठीक है। वही वाली कहानी मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं ये किया मैंने और फिर मैंने श्याम भाटिया और फिर CD मैंने डेस्कटॉप पे में आ गया, ठीक है। ये लोकेशन में आना जरूरी होता है। और यहाँ पर मैंने while.py फाइल को कॉल कर दिया, तो यहाँ पर 14 का टेबल प्रिंट हो गया, यानी 14 का टेबल प्रिंट हो गया। और ये आई ही आ रहा है, वो आई इसलिए आ रहा है, उसका काम बताता हूँ। तो इस प्रकार
प्रकार से आप इसको अपने जितने भी टेबल प्रिंट कराने हैं आपको वो इजीली आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो सारे टेबल प्रिंट कराए जा सकते हैं और इसी व्हाइल का यूज़ करके सारा काम। तो ये टेबल कैसे प्रिंट कराना है, कंडीशन कैसे प्रिंट करानी है, ये सारी कुछ चीज़ें आप इस माध्यम से अपन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है जो इसके अंदर हम कर सकते हैं। अब ये जितने का टेबल प्रिंट कराना है मुझे, मैं उतना कर सकता हूँ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, आई, तो यहाँ से मैंने इंट करा और इंट में मैंने इनपुट लेना है। मैं जिसका टेबल प्रिंट कराना चाहूँ उसका टेबल मेरे पास आ सकता है। यहाँ पर इंटर द इनिशियल वैल्यू ऑफ टेबल, जिसका टेबल प्रिंट कराना उसकी इनिशियल वैल्यू। मान लो कि 5 का टेबल प्रिंट कराना तो यहाँ 5, ठीक है। और किसका टेबल प्रिंट कराना 5, और यहाँ से जो इंक्रीमेंट वाला जो चीज़ आएगा तो यहाँ से मैं इंक्रीमेंट भी पास कर देता हूँ आई, और यहाँ मैंने दे दिया इसको जे। अब आपके पास जो जे जाएगा ना, वो जिसे 5 का टेबल प्रिंट कराना, तो 5 में डिफरेंस कितना होता है 5 का। 10 का टेबल प्रिंट कराना तो 10 का डिफरेंस कितना होगा 10। तो ये और या चाहते पूरी कहानी में वापस इसको कौन टाइप करे, आपके सामने इसको लिख देता हूँ ऐसे कैसे जे। और यहाँ पे क्या, इंटर द टेबल एंड इंटर द वैल्यू ऑफ टेबल डिफरेंस की वैल्यू, जो मान लो 5 का टेबल प्रिंट करा और 5 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी जिसका भी टेबल प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसका इनटू ये वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए 10 टाइम्स तक जानी चाहिए। तो ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है बाकी। और यहाँ जे पास कर दिया मैंने, और यहाँ अभी कुछ नहीं, दिस इज द टेबल लिख दो अभी, ऐसा कुछ नहीं। कंट्रोल एस मैंने करा और मैं रन कमांड पे गया, यहाँ से रन हुई और ये cd बैकस्लैश cd, ये बार बार लिखना पड़ता है, यूजर cd श्याम भाटिया और cd डेस्कटॉप आ गया। और यहाँ पर cd नहीं, यहाँ पर सिंपल वाइल फंक्शन को कॉल कर दो .py, और जैसे मैंने करा तो यहाँ पर मांग रहा कि इंटर द इनिशियल वैल्यू। सपोज मान लो कि मैंने 6 का टेबल प्रिंट कराना है और ये 60 तक जाएगा, तो इंटर द वैल्यू ऑफ द, तो ये भी मुझे क्या करना है, सिंपल 6 का टेबल प्रिंट कराना और 6 को जाना। देखिए आप यहाँ पर 6 का टेबल प्रिंट हो गया आपके पास। तो ये दोनों वैल्यू मैंने स्कैन कर ली है ना, मैंने दोनों वैल्यू स्कैन कर ली 54, और ये कहाँ तक जा रहा है 54 तक गया, क्योंकि 60 के अंदर ये वैल्यू नहीं आ जाती है। तो मान लो कि मैं फिर बार बार मुझे इसको ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, कहाँ गया मेरा पाथ जो है आपका, ये अपने को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल सी कर लिया, फिर मैं एक बार कट कर देता हूँ, थोड़ा सा एडिट करके मैं इसको वापस डालना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हुआ। तो आप मैक्सिमम वैल्यू इसको मैं 10 की जगह 11 तक कर सकते हैं अपन, या वॉट एवर, ये 11 तक कर दिया। तो अब इसमें मैक्सिमम लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें अगर मैं वापस इसको रन कमांड से फायर करता हूँ, और ये हुआ, और यहाँ से cd से बैकस्लैश हुआ, और ये मैंने करा, और इस पे वापस मैं cd लगा देता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, तो सारा एक साथ ही पहुँच गया। एक्सेस डिनाइन कर दिया इसको, ठीक है। इसको सारी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। चलो इसको कंट्रोल वी से मैंने डाला, तो cd और श्याम भाटिया और cd, फिर आपके पास आ गया डेस्कटॉप, और फिर वाइल, वही वाला while.py जिसे मैंने एंटर करा। तो अब यहाँ मान लो कि मैं वापस 7 का टेबल बनाना चाहता हूँ और डिफरेंस भी 7 का होता, तो नथिंग बट मैंने यहाँ 7 डाला, और जैसे मैंने टेबल एंटर किया तो ये 7 दूनी 14, और ये पूरा टेबल बन गया, और अब 70 तक बन गया। तो 70 का टेबल प्रिंट हो गया मेरे पास, सॉरी 7 का टेबल। तो ऐसे टेबल पहाड़े अगर प्रिंट करना हो आपको पाइथन में तो ये कर सकते हो। तो आईपी में इस टाइप की वाइल लूप और ये लूप के क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। और आपका कोई लॉजिक बिल्डिंग या किसी में दिक्कत आ रहा है या प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे नीचे दिए गए लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा यहीं तक का, आगे मिलते हैं आगे अच्छे आइडियाज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।